हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक्सक्रीशन का लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूं और लाइव प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 16। इससे पहले इस चैप्टर के ऑलरेडी हम लोग 15 लेक्चर्स कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं काफी डीप में, पूरा ओलंपियाड लेवल। उसके बाद रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग ट्रांसपिरेशन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। तो आज का भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर काफी ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अगर जिसको हार्ट नहीं आता रहेगा उसको इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। अगर आपको हार्ट का डायग्राम अच्छे से नहीं आता है, ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये सब समझ में नहीं आता है, तो बहुत दिक्कत होगा लेक्चर में। थोड़ा हार्ट को आप लोग रिवाइज कर लीजिए। चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करें। आप लोगों को कॉपी निकालना है और बस कॉपी में हेडिंग डाल देना है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब पता है किसी को? एक्सक्रीशन का मतलब होता है ना कचरा निकालना। जो भी कचरा आपके बॉडी में बन रहा है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आपके बॉडी में बन रहा है, उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। क्लियर है? एक्सक्रीशन क्या होता है बताओ? वो जो कचरा आपके बॉडी में बन रहा है उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है। एक्सक्रीशन में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है हमारे बॉडी में? किडनी का होता है। क्लियर है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन होता क्या है। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? पहले डेफिनेशन ही लिखते हैं। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस by which an organism remove harmful metabolic waste. By which an organisms remove their harmful metabolic wastes. Metabolic wastes from body. ठीक है। जो भी आपके बॉडी में कचरा बन रहा है उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म सबको पता है क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर में चल रहा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या है मेटाबॉलिज्म? जो केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर चल रहा होता है उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है। सबसे पहला है आपका कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म नाम से क्लियर है। कैटा मतलब काटना। मतलब क्या होता होगा बताइए इसमें? ब्रेक डाउन। और एक होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब होता है कोई भी चीज बनना, फॉर्मेशन। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म। रेस्पिरेशन कैसा है? कैटाबॉलिज्म। क्लियर? समझ आ गया? चलिए हाँ अब पढ़िए। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिमूव देयर हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। जब उसके बॉडी में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है, बहुत सारा चीज बन रहा होता है, टूट रहा होता है, उस समय जो कचरा निकलता है उस कचरा को बॉडी से बाहर करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ से होता है। ठीक है। आई थिंक ये सब आपको पता होगा थोड़ा बहुत, या नहीं पता है? आपको बस किडनी पता होगा। ठीक है। हमारे किडनी से तो होता ही है, और भी बहुत जगहों से होता है। जैसे स्किन एक्सक्रीशन होता है ना, स्किन से पसीना वगैरह। लंग्स से भी निकलता है। ठीक है। लंग्स से भी एक्सक्रीशन होता है। लंग्स से भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है। इवन आपका इंटेस्टाइन से भी निकलता है। आपके सलाइवरी ग्लैंड से भी निकलता है। ठीक है। कहाँ से निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड से। और भी बहुत जगहों से निकलता है भाई, लीवर वगैरह सब चीज से निकलता है कचरा। क्लियर है? तो ये सब कुछ एक्सक्रीशन मतलब कहाँ कहाँ होता है वो सब कुछ पार्ट है जहाँ एक्सक्रीशन होता है। चलिए इतना समझ में आ गया।
अब थोड़ा सा और डिटेल हम लोग बात करते हैं, और डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं। आपको एक चीज पता है, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब ये जो प्राणी सब है कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। जो सिंगल सेल से बने होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर। सबको पता है यूनिसेल्यूलर। जो सिंगल सेल का बना है, यूनि मतलब सिंगल, सेल्यूलर मतलब क्या चीज? सेल का। और जो बहुत सारा सेल का बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं बताइए? मल्टी सेल्यूलर। मल्टी मतलब मेनी, सेल्यूलर मतलब सेल का। जो बहुत सारा सेल का बना है उसको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। तो यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल आपको जैसे पता होगा, जैसे ये मान लीजिए अमीबा है। क्या है बताइए? अमीबा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो यूनिसेल्यूलर में जो मेटाबॉलिज्म चलता है वो कहाँ चलता है बताइए? एक सेल का है तो इसके सेल में ही चलेगा। तो इसका मेटाबॉलिज्म कहाँ चलता है? मतलब कोई भी चीज बनेगा टूटेगा कहाँ बनेगा बताइए? सेल के अंदर। कोई भी चीज टूटेगा कहाँ? सेल में ही। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। ठीक है। अब बात आता है ये एक्सक्रीशन कैसे करता है। तो इसका जो बॉडी है ना, इसी से वो एक्सक्रीशन करता है। तो इसका जो बॉडी सरफेस है उसी से करता है। मतलब ये जो जनरल बॉडी सरफेस है इसका, उसी से एक्सक्रीशन करता है। इसके पास कुछ भी पार्ट वगैरह नहीं होता एक्सक्रीशन करने के लिए। तो करेगा कैसे? तो डिफ्यूजन के द्वारा। किसके द्वारा करेगा? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, डिफ्यूजन। ठीक है, बाहर से मतलब अंदर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अंदर से बाहर आ जाएगा बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। समझ आ गया? अमीबा कहाँ है? जनरली पानी में रहता है। तो सराउंडिंग वाटर में क्या करेगा? डिफ्यूज कर देगा जो भी इसका कचरा है उसको सराउंडिंग वाटर में। दिख रहा है सभी लोगों को? एक बार रुक जाइए, चेक कर लेता हूं। 1 मिनट। आई थिंक दिख ही रहा होगा। हाँ, दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। चलिए, हाँ, वो डिफ्यूजन क्या करेगा? सराउंडिंग वाटर में डाल देगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? यूनिसेलुलर। जैसे आपका पैरामीशियम भी हो गया, अमीबा हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसमें क्या होगा? आपका सिंगल सेल मेटाबॉलिज्म करेगा। कैसे करेगा? जनरल बॉडी सरफेस से। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टी मतलब मेनी, सेल्यूलर मतलब सेल वाला। ठीक है, जो बहुत सारा सेल वाला, जैसे आदमी। ठीक है, आदमी है बहुत सारा सेल वाला। कॉकरोच हो गया, अर्थवर्म हो गया। ठीक है, क्या क्या है? मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल बताइए। अर्थवर्म हो गया, आपका कॉकरोच हो गया। ठीक है, कॉकरोच हो गया, और भी बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है। जैसे आपका प्लेनेरिया हो गया, फैसियोला हो गया। ये सब क्या है? ऑर्गेनिज्म है। क्या है बताइए? ऑर्गेनिज्म है। प्लेनेरिया हो गया, फैसियोला हो गया, ये सब कैसे है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मतलब बहुत सारा सेल का बना हुआ, इवन आदमी भी। ठीक है, तो ये जो मल्टी सेलुलर होता है ना, इसके पास ना स्पेशल ऑर्गन होता है एक्सक्रीशन के लिए। ये तो अपना बॉडी सरफेस से कर रहा है, बॉडी से बाहर निकाल देगा। बॉडी से बाहर जहां कचरा बनेगा बॉडी से बाहर निकाल देगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, लेकिन आपका जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सबको पता है डिफ्यूजन क्या होता है? बताओ कमेंट बॉक्स में, गूगल से नहीं छाप देना। ठीक है, चलिए, हाँ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है इसके पास स्पेशल ऑर्गन होता है। ठीक है, इसके पास क्या होता है बताइए? स्पेशलाइज ऑर्गन होता है। स्पेशलाइज मतलब स्पेशल ऑर्गन होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास भी है किडनी, स्पेशल ऑर्गन एक्सक्रीशन के लिए मेनली। ठीक है, वैसे ही आप ये सब जो ऑर्गेनिज्म है इसके पास भी कुछ होता होगा। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ठीक है, अर्थवर्म का क्या होता है? नेफ्रेडिया, ये पूछा जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में अर्थवर्म का क्या होगा? नेफ्रेडिया। ठीक है, कॉकरोच का क्या होता है? मैलपीजियन टिब्यूल। मैलपीजियन का स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, मैलपीजियन टिब्यूल्स। उसके बाद प्लेनेरिया का क्या होगा? और फैसियोला का फ्लेम सेल्स होता है। क्या होता है बताइए? फ्लेम सेल्स। ठीक है, मैलपीजियन का स्पेलिंग आपको चेक कर लेना है, MALPIGHIN। चेक कर लीजिएगा। रुक जाइए, क्या पढ़ा रहा था अभी? ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीशन पढ़ा रहा हूँ ना, 2 मिनट। MALPIGH सही बोला था, मैलपीजियन टिब्यूल। ठीक है, समझ आ गया? साइंटिस्ट के नाम पर है। इसके बारे में और डिटेल में आप पढ़िएगा बाद में।
क्लियर है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वही एग्जाम्पल लिखा था जो आपके बुक में लिखा हुआ है ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा कुछ भी लिख दिया। ये सब थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। किस तरह का वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करता है उसके आधार पर हम लोग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं। मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं आ रहा? चलिए हाँ, ऑर्गेनिज्म टाइप्स, कितने तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, क्या चीज के बेसिस पर, वो किस तरह का वेस्ट रिलीज करता है उसके बेसिस पे। चलिए इस सबको हटा देते हैं मार्कर को, देखते हैं हम लोग क्या चीज, ऑर्गेनिज्म टाइप्स, वो किस टाइप का वेस्ट रिलीज करता है उसके बेसिस पर। उसके बेसिस पर 3 तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, 3 तरह का, ठीक है। सबसे पहला है अमोनियोटेलिक, क्या है, कैसे लिखूं, कंपैरिजन करके नहीं, ठीक है, अलग अलग करके ही लिखते हैं। कितने टाइप का है, 3 तरह का। अमोनियोटेलिक, अमोनियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, नाम से क्लियर है, वैसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करेगा, अमोनिया रिलीज करेगा, ठीक है, वो क्या है, अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक, क्लियर, वो क्या होगा बताइए, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। स्पेलिंग क्यों इतना ज्यादा गड़बड़ हो रहा है अभी, अमोनोटेलिक, लगता है तुम लोग शराब दे दिए हो स्पेलिंग गलत होने के लिए, ठीक है। ठीक है, चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। ये क्या करेगा बताइए, एक्सक्रीट क्या करेगा, अमोनिया, क्या एक्सक्रीट करेगा बताओ भाई, अमोनिया। इसका जो मेटाबॉलिक वेस्ट होगा क्या होगा, अमोनिया होगा। मेजरली ऐसा नहीं है दूसरा चीज नहीं निकलेगा, दूसरा चीज भी निकलता है, बट मेजर क्या होगा, मेनली क्या निकलेगा, अमोनिया निकलेगा। समझ आ गया। जैसे इसका एग्जांपल हो गया आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है पढ़े थे पिछले क्लास में, स्पॉन्जेज, ठीक है, ये सब क्या है आपका अमोनोटेलिक। स्पॉन्जेज आपका मछली भी है कैसा, अमोनोटेलिक, ठीक है। जो भी पानी में रहता है ना, बस इतना समझ लो कि है कैसा, अमोनोटेलिक, ठीक है। आपका जैसे एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबियंस हो गया, ये भी कैसा है बताइए, अमोनोटेलिक, एम्फीबियंस। समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका अमोनोटेलिक। अब आता है दूसरा जो पानी में रहता है, अमोनोटेलिक। सिंपल तरीका याद करने का, जरूरी नहीं है, ठीक है, मतलब जो मेन एग्जांपल होता है वो बताता हूं। उसके बाद अमोनोटेलिक हो गया, उसके बाद आता है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यूरियोटेलिक नाम से क्लियर है, वैसा ऑर्गेनिज्म जो यूरिया रिलीज करे वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूरियोटेलिक। क्लियर है। यूरियोटेलिक क्या करेगा, एक्सक्रीट करता है यूरिया मेजरली, ठीक है, मेजर रूप से, क्या चीज के तौर पर, वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल आदमी, ठीक है, मैमल्स, जो मैमल्स होता है, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन, आदमी जो होता है ना, इंक्लूडिंग मैन, ऐसा नहीं है मैन मतलब दोनों समझिएगा, मैन वोमेन दोनों, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैन है मैमल्स में आएगा, वैसा नहीं है, ठीक है, मतलब मैन मतलब आदमी, ठीक है, मतलब दोनों। बुक में यही लिखा रहता है, मैन मतलब दोनों, लड़का लड़की दोनों, ये नहीं कि लड़का समझ लेना, ठीक है। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। यूरियोटेलिक का एग्जाम्पल क्या है, मैमल्स इंक्लूडिंग मैन, और क्या है आपका जो
यूरियोटेलिक का जैसे एडल्ट एम्फीबियंस जैसे आपका मेढक। मेढक का जब बच्चा होता है मछली टाइप का होता है तो वो पानी में रहता है, ठीक है। तब वो पानी में रहता है तो अमोनोटेलिक होता है, मतलब अमोनिया रिलीज करेगा, ठीक है। और जब वो बड़ा हो जाता है मेढक तो आपके घर में भी कई बार आ जाता है, तो वो कैसा है बताइए, एडल्ट एम्फीबियंस, ठीक है। वो एडल्ट हो जाता है तो वो कैसा बन जाता है, यूरियोटेलिक, ठीक है। समझ आ गया। उसके बाद बहुत सारा जो समुद्री मछली होता है ना वो भी यूरियोटेलिक होता है। बहुत सारा समुद्री मछली, कैसा मछली, मैरीन फिशेस, ठीक है। पानी में है इसलिए बताया था जनरली, ठीक है, जनरली लगा दिया था। बहुत सारा मोस्टली मैरीन फिशेस क्या करता है, यूरियोटेलिक, मतलब यूरिया रिलीज करता है। जैसे पानी में और भी रहता है, जैसे आप ले लीजिए ये कछुआ, ठीक है। कछुआ भी क्या करेगा बताइए, यूरियोटेलिक है, यूरिया रिलीज करेगा। अब तीसरा होता है यूरिक एसिड वाला, क्या होता है बताइए, यूरिक एसिड वाला, ठीक है। यूरिक एसिड जनरली चिड़िया वगैरह रिलीज करता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक, ठीक है। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म क्या होगा, यूरिकोटेलिक, क्लियर है, यूरिकोटेलिक। ये क्या करेगा, एक्सक्रीट, क्या एक्सक्रीट करेगा बताइए, यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड, ठीक है। चिड़िया वगैरह जैसे देखिए चिड़िया सर पे जो करती है चिड़िया सब, ठीक है, हाँ, तो वही जैसे स्नेल हो गया, इंसेक्ट हो गया, ये सब कैसा है, स्नेल हो गया, इंसेक्ट हो गया, ये सब यूरिक एसिड रिलीज करता है। इवन आपका रेप्टाइल्स जैसे घर में जो छिपकली वगैरह होती है वो सब, ठीक है। जो आपका डेजर्ट में वर्टिब्रेट पाए जाते हैं, डेजर्ट में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो भी इवन कैसा करता है, मतलब सिंपल आप समझिएगा ना, जिसको पानी कम मिलता है वो यूरिकोटेलिक, जैसे रेप्टाइल्स को भी इवन कम मिलता है, डेजर्ट में जो पाया जाएगा उसको भी कम ही मिलेगा, यूरिकोटेलिक बन जाएगा। इंसेक्ट यूरिकोटेलिक हो गया, स्नेल हो गया, बर्ड्स हो गया, ठीक है। यही सब आपके बुक में दिया होगा, दिया है कि नहीं, एक मिनट रुक जाइए चेक कर लेता हूँ। क्या बता रहा हूँ मैं, कहाँ कहीं दिया, नहीं दिया, आई थिंक नहीं दिया है। अच्छा कोई बात नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। हो गया। चलिए हाँ, आगे हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में, ठीक है। आदमी कैसे एक्सक्रीशन करता है, तो किडनी से करता है, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। दिख रहा है प्रॉपर, एक मिनट रुक जाइए चेक भी कर लेता हूँ, हाँ दिख रहा है बढ़िया से सब, अच्छा है सब, एक मिनट, लॉक नहीं है, पता नहीं वीडियो हिलता हुआ भी हो सकता है, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। अभी लॉक नहीं था वीडियो, ऐसा हो सकता है कि बार बार जूम इन जूम आउट करता रहा होगा। अब बट नहीं होगा, अगर हुआ होगा तो कोई बात नहीं है, माफ कर देना। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। सबसे टफ काम है बोर्ड साफ करना। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हेडिंग लगाइए कॉपी में, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। अभी तक बहुत लोगों को लेफ्ट राइट में प्रॉब्लम है। चलिए यहाँ ध्यान से समझिए, जो आपका इधर बोर्ड पे पहले घूम जाइए, बोर्ड या कॉपी पे, जो आपका राइट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड, जिस हैंड से खाना खाते हो, ठीक है, खाना खाते हो, ठीक है, वो जो हैंड है
राइट हैंड, वो बायो डायग्राम में कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट साइड चला जाएगा। तो जो भी हम इस साइड बनाएंगे क्या होगा, लेफ्ट साइड। और जो आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड, वो कहाँ आ जाएगा बताइए, राइट साइड डायग्राम में। क्लियर है? जिस हाथ से खाना खाते हो लेफ्ट साइड, जिस हाथ से, हाँ मतलब वो कैसा है, राइट साइड। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं किडनी का स्ट्रक्चर बनाकर। आपको एक चीज याद होगा, थोड़ा बहुत कुछ पढ़े थे, थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये क्या है बताइए, लीवर है। अब लीवर यहां पर इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसके वजह से क्या होता है कि आपका जो किडनी है ना, वो थोड़ा नीचे की तरफ दब जाता है। किडनी क्या होता है, इधर नीचे की तरफ दब जाता है, और ये वाला किडनी थोड़ा ऊपर रहता है। ये किस साइड है बताइए, राइट साइड। ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड। तो राइट किडनी थोड़ा ऊपर होगा, लेफ्ट किडनी नीचे होगा। क्यों होगा, ड्यू टू लीवर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब जिसको नहीं आया है भाई साहब, अब क्या कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम आ गया, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, क्या हो सकता है, कुछ नहीं। एक चीज हो सकता है, बस तुम फेल हो सकते हो। ठीक है, चलिए हाँ थोड़ा समझते हैं। इतना बड़ा किडनी बनाना थोड़ी ना है, बोर्ड छोटा है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट बस। ये लेफ्ट हैंड, ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा किडनी बनाते हैं हम लोग। इसको थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा, फिर से इसको रब करना पड़ेगा। किडनी किस शेप का होता है सबको पता है, बीन शेप का। ठीक है, बीन, बीन्स होता है ना, बीन्स उसी शेप का होता है। ठीक है, ऐसा बना दीजिए। ठीक है, और ये किडनी थोड़ा सा ऊपर। क्लियर है? ये वाला जो आपका राइट किडनी है थोड़ा ऊपर है, और लेफ्ट किडनी थोड़ा नीचे है। क्या शेप है किडनी का बताइए, बिन शेप है। किस शेप का किडनी होता है, बिन शेप का होता है। ठीक है, ये है मान लिए आपका किडनी। अब एकदम ध्यान से समझते जाइएगा, अगर नहीं समझे तो गया। ठीक है, अगर ध्यान नहीं दिए तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा जो सब बच्चा सबको कंफ्यूजन होता है, इस पाइप से रिलेटेड कंफ्यूजन होता है। ये जो ब्लड वेसल सब है, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा सबको कंफ्यूजन रहता है। बहुत ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है इसमें, हर आदमी कंफ्यूज होता है। मतलब हम लोग भी जब स्टूडेंट थे 10 में थे तो बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते थे, कुछ समझ ही नहीं आता था बना क्या हुआ है। ठीक है, चलिए मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने का। हम लोग भी जब 10 क्लास में थे बहुत दिक्कत होता था। चलिए हाँ, किडनी में ना थोड़ा सा ना एक गड्ढा टाइप का रीजन प्रेजेंट होता है। देखिए इधर गड्ढा टाइप का, ठीक है, गड्ढा टाइप का रीजन है। इसको बोला जाता है हाइलम। क्या बोला जाता है बताइए, ये जो गड्ढा टाइप का रीजन है इसको हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। ठीक है, ये जो गड्ढा होता है ना, इसी के अंदर जितना पाइप उप रहता है सब जाता है अंदर। किडनी का काम क्या है, जो भी आपके बॉडी में जब मान लेते हैं रेस्पिरेशन हो रहा है, सेल के अंदर खाना पीना टूट रहा है, तब क्या होगा बताइए, CO2 रिलीज होगा। तो CO2 तो आप एक्सक्रीट कर दिए, ठीक है, एक्सैलेशन के दौरान CO2 निकल गया। और भी बहुत सारा मेटाबॉलिक वेस्टेज रिलीज हो जाता है उसमें। जब ब्रेकडाउन रेस्पिरेशन होता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ CO2 निकलता है, और भी बहुत सारा चीज चलता है। ठीक है, बहुत सारा और भी वेस्ट रिलीज होता है, और भी हमारे बॉडी से वेस्ट रिलीज होता है। तो उसी वेस्ट को सेपरेट करने का काम किसका होता है, किडनी का। किडनी क्या है, हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है। मतलब उसको कैसा खून चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। कैसा खून किडनी को मिलना चाहिए बताइए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलना चाहिए किडनी को। ठीक है,
क्या किए हम लोग, थोड़ा सा इसको खून दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा नहीं अच्छे से खून देते हैं इसको, ठीक है। इसको भी दे दीजिए, बेचारा ही मुंह खोल के बैठा हुआ है। दोनों को क्या किए, थोड़ा साफ सुथरा हम खून दे दिए, ठीक है। क्या चीज के थ्रू खून दिए बताइए, आर्टरी के थ्रू खून दिए। क्या चीज के थ्रू साफ सुथरा खून दिए, साफ मतलब समझते हो ना, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आर्टरी के थ्रू क्या किए हम लोग, इसको साफ सुथरा खून दे दिए। आर्टरी के थ्रू कैसा ब्लड दिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एकदम ध्यान से अब समझिएगा। आर्टरी के थ्रू क्या किए हम लोग, किडनी एक ऑर्गन है तो इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग दे दिए। क्लियर है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसको हम लोग, किडनी ऑर्गन है तो इसको साफ सुथरा खून हम दे दिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और किडनी के लिए हम लोग रीनल वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं बताइए, रीनल। क्या यूज करते हैं, रीनल। यहां पर लिख देता हूं, किडनी के लिए हम लोग रीनल वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है, रीनल। रीनल मतलब किडनी, किडनी से बात चल रहा है, अगर रीनल है मतलब किडनी से रिलेटेड बात चल रहा है। तो रीनल आर्टरी क्या करेगा बताइए, किडनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देगा। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ बेस्ट प्रोडक्ट, थोड़ा समझिए, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। देखिए हमारा बॉडी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आया। ऑक्सीजनेटेड मतलब उस ब्लड में एकदम अच्छा खासा ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर और बहुत सारा वेस्ट प्रेजेंट रहेगा। सिर्फ वो साफ सुथरा है मतलब ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट है, लेकिन अदर वेस्ट भी उसके अंदर प्रेजेंट होगा। मतलब कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। वो कचरा लेकर भी आ जाएगा, ठीक है, जो सेल में मेटाबॉलिज्म के दौरान बनेगा, ठीक। एक सेकंड रुक जाइए, चार्ज हो रहा है, सही है, 1 मिनट, ब्राइटनेस, हाँ सब सही है, ठीक है। ये क्या होगा बताइए, ये कैरीज करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ वेस्ट प्रोडक्ट। वो जो कचरा प्रोडक्ट रहेगा ना, उसको कैरी करके लाएगा और कहां दे देगा बताइए, टू द किडनी। कहां दे दिया बताइए, टू द किडनी। ये किसका काम हुआ बताइए, रीनल आर्टरी का काम हुआ। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा, आई होप आ गया। चलिए किडनी के बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं, नहीं तो रुक जाइए, किडनी के बारे में भी छोड़ देते हैं। इतना समझ आया, किडनी में क्या किया गया कि गंदा खून दे दिया गया। गंदा खून मतलब वो ऑक्सीजनेटेड होगा, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा बट अदर वेस्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है, लेकिन दूसरा खून गंदा वाला उसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब हम थोड़ा सा समझते हैं, अब क्या होगा थोड़ा समझिए, ठीक है। अब क्या होगा, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेगा, ब्लू मार्कर तो है ही नहीं, चलिए ग्रीन से काम चलाते हैं हम लोग। एक और ब्लड वेसल्स यहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा डायग्राम, नहीं तो आपसे बनेगा नहीं। एक और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगा, चलिए इसको भी जोड़ देते हैं किडनी से। आपको व्हाइटनर रखना है, ठीक है, आप ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए हाँ, ये क्या हुआ समझ आ गया, समझ आया। अब क्या हुआ थोड़ा समझिए, रीनल आर्टरी क्या किया, साफ सुथरा खून लेकर किडनी को दे दिया। अब किडनी से साफ सुथरा मतलब समझते हो ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया। क्लियर है, कैसा खून दे दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी में गया, किडनी एक ऑर्गन है, मतलब किडनी क्या करेगा, ब्लड को डीऑक्सीजनेट कर देगा। क्या करेगा बताइए, डीऑक्सीजनेट कर देगा। ये वाला जो पाइप हो गया क्या है, वेन हो गया, और ये किडनी का है तो इसको रेनल वेन बोलेंगे। रीनल वेन है मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस पाइप के थ्रू, ग्रीन वाला पाइप जो है इसके थ्रू आया, ठीक है, ग्रीन वाला पाइप से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। और क्या था, ये जो रेड वाला पाइप था वो गंदा खून लेकर जा रहा था, वेस्ट प्रोडक्ट वाला खून। और किडनी क्या करेगा ना, वेस्ट को साफ कर देगा। इसके अंदर जो कचरा वगैरह रहेगा ना,
मतलब खून के अंदर जो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कचरा के साथ, उसको साफ करके और डीऑक्सीजनेटेड करके, डीऑक्सीजनेटेड मतलब उसमें CO2 तो डाल देगा, बट जो अदर मेटाबॉलिक वेस्टेज रहेगा उसको किडनी क्या करेगा, बाहर निकालेगा। ठीक है, कैसे कैसे बाहर निकलेगा हम लोग एक एक चीज के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसका चिंता आपको नहीं करना है। तो रीनल वेन के साथ क्या क्या आएगा बताइए, CO2 वाला ब्लड और साफ ब्लड। ठीक है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट हटाया हुआ ब्लड, और लेकिन CO2 वाला रहेगा। ठीक है, इतना समझ आया। पहले हम लोग गंदा खून का मतलब CO2 वाला समझते थे, ठीक है, बट अब अलग समझिए। ठीक है, इतना समझ आ गया सभी लोगों को कि नहीं आया? अब क्या होगा, ये गंदा खून लेकर गया और किडनी कहाँ है बताइए, हमारे बॉडी के नीचे वाले पार्ट में। तो वो कहाँ जाकर खुलेगा, इन्फेरियर वेना कावा में। ठीक है, ये क्या होगा, वेन्स का ही वेन होगा। ठीक है, ये क्या बताइए, ये वेन है और नीचे वाला वेन है, क्योंकि जो बॉडी से नीचे होता है इन्फेरियर वेना कावा के हार्ट वाले पोर्शन में जाकर खुलता है। तो ये जो किडनी से साफ होकर जो खून आएगा, ठीक है, मतलब वेस्ट को रिमूव किया हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ निकलेगा, मतलब कहाँ जाएगा बताइए, वो जो हार्ट है उसका किस रीजन में, लेफ्ट एट्रियम वाले रीजन में, इन्फेरियर वेना कावा के थ्रू। समझ आया कि नहीं आ रहा? आ रहा होगा, आई थिंक आ रहा होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। रीनल वेन क्या है बताइए, कनेक्ट किडनी टू इन्फेरियर वेना कावा। ये क्या कर रहा है बताइए, कनेक्ट किडनी टू इन्फेरियर वेना कावा। ये क्या करेगा, किडनी को इन्फेरियर वेना कावा से कनेक्ट करा देगा। क्लियर है? ये क्या है बताइए, ये क्या है, इन्फेरियर वेना कावा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिसको हार्ट समझ में नहीं आया होगा उसको कुछ नहीं आएगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, आ गया समझ में? ये क्या करेगा, कैरी ब्लड प्यूरिफाइड बाय द किडनी। जो किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करेगा वो क्या करेगा, रीनल वेन। ठीक है, कैरी ब्लड प्यूरिफाइड बाय द किडनी। समझ आ गया? आ गया समझ में? अब क्या है, इन्फेरियर वेना कावा। इन्फेरियर वेना कावा ये क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक इनटू द हार्ट दे देगा। ये क्या करेगा बताइए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक इनटू द हार्ट। ये क्या करेगा, हार्ट को क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देगा। क्या देगा, इन्फेरियर वेना कावा। कौन सा पार्ट देगा, इन्फेरियर वेना कावा। इतना समझ में आ गया सभी लोगों को? आ गया? चलिए, हाँ, अब थोड़ा सा और भी हम लोग देख लेते हैं। कहाँ जगह है, यहां लिखते हैं। ठीक है, एओर्टा। ये कौन सा पार्ट है बताइए, जो पाइप खून को दे रहा है वो कौन सा पाइप देगा, एओर्टा देगा। ठीक है, क्या है, एओर्टा। एओर्टा क्या करेगा, एओर्टा क्या करेगा, सॉरी, ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी से लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है, सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी। एओर्टा क्या कर रहा था, याद है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में दे रहा था। एओर्टा सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। इवन वो किडनी को भी दे देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, समझ आ गया? लेबलिंग हम लोग कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? आ रहा है लेबलिंग समझ में या नहीं आ रहा? चलिए, हाँ, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा किडनी के बारे में भी बात कर लेते हैं, जनरल बात थोड़ा बहुत। किडनी, किडनी कहां पर प्रेजेंट है बताइए, एब्डोमेन वाले हिस्से में होता है ना, ऊपर वाला जो डायफ्राम से हिस्सा है थोरैक्स, नीचे वाला एब्डोमेन, पता है ना सबको? रुक जाइए, बता देता हूं। यहां पर जैसे मान लिए ये आदमी है, ठीक है, तो इसका बॉडी दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो डिवाइड करने वाला इसको हम क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। जो ऊपर वाला पार्ट है, हाथ पैर भी लगा दीजिए, ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं थोरैक्स।
नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं एब्डोमेन। तो किडनी कहाँ प्रेजेंट है बताइए? एब्डोमेन वाले पार्ट में। किडनी कहाँ प्रेजेंट है? लोकेटेड इन द एब्डोमेन। ठीक है, लोकेटेड इन द एब्डोमेन। अब इसमें लिखने का जगह नहीं बचा, ठीक है, कम लिखूंगा। लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड। ठीक है, वन ऑन इधर साइड, दोनों साइड एक एक रहेगा। इनर आइदर साइड ऑफ बैकबोन, जो आपका बैकबोन है उसके दोनों साइड रहेगा। बैकबोन है ना पीछे, बैकबोन उसके दोनों साइड, एक इधर और एक इधर। ठीक है, एक इधर एक इधर। क्लियर? लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन। इतना समझ में आ गया सभी लोगों को किडनी के बारे में? अब हम लोग समझते हैं। मैं आपको क्या बता दिया, खून को क्या कर रहा था? खून साफ सुथरा खून आया, साफ सुथरा मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन उसमें वेस्ट रहेगा। ठीक है, वो खून आया, किडनी को दे दिया। किडनी क्या किया? ये जो खून को कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून दे दिया, बाहर निकाला। किसके थ्रू? ये जो ग्रीन वाला पाइप है उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून चला जाएगा बॉडी में। लेकिन अब ये बात आता है कि कचरा निकल के जाएगा कहाँ? तो कचरा को निकालने के लिए तीसरा पाइप प्रेजेंट होता है, समझे? दोनों साइड पाइप रहेगा। चलिए उस पाइप को हम लोग ड्रॉ करते हैं, कोशिश करते हैं। नहीं तो चलिए ब्लैक से ही ड्रॉ करते हैं, ब्लू मार्कर का इंक खत्म है। ठीक है, यहीं से ड्रॉ करते हैं। हाइलम दिख रहा है सभी लोगों को? हाइलम थोड़ा रब हो जाएगा। ठीक है, दो पाइप आता है। कितना पाइप आता है? दो पाइप। ठीक है, ये दो पाइप आ गया। ठीक है, कितना हुआ? दो पाइप आया। अब ये जो पाइप है ना, इसका नाम है क्या चीज? यूरेटर। क्या नाम है बताइए? यूरेटर। ये क्या है? पाइप है। इसको गायब कर देते हैं हम लोग, पाइप को ओपन कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आया समझ में सभी लोगों को? आ रहा होगा आई होप आपको। ठीक है, ये जो पाइप है, इस पाइप का नाम क्या है बताइए? यूरेटर। थोड़ा और ऊपर में लेबलिंग कर देते हैं। ये क्या है बताइए? यूरेटर है। आपका जो यूरेटर होता है ना, ये ना पतला सा मसल्स का ट्यूब होता है। थिन मस्क्यूलर ट्यूब होता है, पतला सा मसल्स का ट्यूब होता है, कमिंग आउट फ्रॉम ईच किडनी, जो कि दोनों किडनी से आ रहा होता है। कमिंग आउट फ्रॉम ईच किडनी। ठीक है, दिखाई दे रहा है दोनों किडनी से आता हुआ। क्या हो रहा है? एक इधर किडनी से, एक इधर किडनी। ठीक है, और ये ओपन कहां पर होता है वो समझिए। ये ओपन होता है एक ब्लैडर में। ठीक है, कहाँ ओपन होता है? ब्लैडर में। ये जो ब्लैडर है इसका नाम होता है यूरिनरी ब्लैडर। क्या नाम है बताइए? यूरिनरी ब्लैडर। ये जो कचरा निकलते हैं ना, कचरा, वो जो वेस्ट निकलता है नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजिनस वेस्ट, यूरिया वाला, ठीक है, वो क्या होता है? इसमें जमा हो जाता है थैला में। ब्लैडर का मतलब होता है बैग लाइक। कैसा होता है? ब्लैडर मतलब बैग लाइक। ठीक है, और वो जो इसमें जो वेस्ट निकलेगा वही वेस्ट क्या है? आपका यूरिन है। यूरिनरी मतलब ये यूरिन निकाल रहा है। ठीक है, मतलब यूरिन रखने वाला बैग लाइक स्ट्रक्चर है, वही क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या करता है? स्टोर द यूरिन टेम्पोररी। ये क्या करता है बताइए? स्टोर द यूरिन टेम्पोररी। ये ना यूरिन को ना कुछ समय के लिए स्टोर करके रखता है। टेम्पोररी, कुछ समय के लिए, हमेशा नहीं, कुछ समय के लिए। ठीक है, यूरेटर समझ में आ गया? ओपन कहां होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। ओपन्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर। समझ में आया सभी लोगों को? यूरेटर कहां ओपन हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में। दिख ही रहा होगा, लिखने का तो जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया? अब क्या है? यूरिनरी ब्लैडर में आपका यूरिन आ चुका है। ठीक है, थोड़ा और हम लोग इसको अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। अब जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, आगे जाकर ओपन हो जाता है। ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। ट्यूब को बनाने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, ये ओपन हो जाता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम होता है यूरेथ्रा। कहाँ लेवलिंग करूं? उस साइड कर देता हूं, उस साइड थोड़ा ज्यादा जगह है। ये क्या है बताइए? यूरेथ्रा।
ठीक है, जो बाहर की तरफ ओपन होता है, इसी के थ्रू हम लोग यूरिन रिलीज करते हैं। ठीक है, यूरिन रिलीज करते हैं। डक्ट विच कैरी यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या बताइए? डक्ट्स विच कैरी, डक्ट मतलब पाइप, विच कैरी यूरिन फ्रॉम, दिख रहा है सभी लोगों को? यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। डक्ट विच कैरी यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू पाइप लेकर आएगा उसी को हम बोलते हैं यूरेटर। समझ आ गया? कहां ओपन हो जाएगा? टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी, और बॉडी का वो एक्सटीरियर वाले पार्ट में ओपन होगा। टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी, एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। जैसे मेल में क्या होता है? पेनिस। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़िएगा रिप्रोडक्शन चैप्टर में, कैसे कैसे यूरेथ्रा ओपन होता है फीमेल में, मेल में क्या डिफरेंस होता है, उस सब के बारे में पढ़िएगा। आपको जानने का बहुत ज्यादा अभी मतलब समझ रहे हो ना जानने का इच्छा होता होगा, बताया जाएगा। डोंट वरी, चिंता नहीं करो बच्चा, चिंता नहीं करो। ठीक है, चलिए। हाँ, हो गया? रब कर दूं क्या थोड़ा बहुत? चलिए, इतना लिख लिए थे, अब नीचे से थोड़ा लिखना शुरू कीजिएगा। हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक मिनट रुक जाइए, तार को सुलझाने दीजिए। हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कैसा वेस्ट को रिमूव करता है? नाइट्रोजीनस वेस्ट को। रिमूव नाइट्रोजीनस वेस्ट, ये नाइट्रोजीनस वेस्ट को हमारे बॉडी से रिमूव करता है। जैसे क्या है नाइट्रोजीनस वेस्ट? यूरिया, जिसको क्या करेगा? बॉडी से किडनी रिमूव कर रहा है। बताइए किडनी में क्या क्या ऑर्गन्स आया? बताइए किडनी जो ऑर्गन है उसमें क्या क्या चीज आया? बताइए। 2 किडनी था, और क्या है बताइए? 2 किडनी, 2 यूरेटर, यूरेटर दिखाई दे रहा है 2, देखिए यूरेटर, 2 पाइप, यूरेटर। और क्या आया? 1 यूरिनरी ब्लैडर, एक नजर आ रहा होगा आपको, यूरिनरी ब्लैडर नजर आया कि नहीं आया? 1 यूरिनरी ब्लैडर। और क्या है? 1 यूरेथ्रा है, 1 यूरेथ्रा। समझ आ गया? किसी को इसमें कुछ भी डाउट वगैरह नहीं होगा? ठीक है, चलिए अब इसको छाप लीजिए जल्दी से। छाप लिए? छाप लिए? नीचे में लिखिएगा, ये नहीं कि इसी में कहीं घस फूस के सेट कर दीजिएगा, वो नहीं करना है। नीचे में लिखना है, जहां जगह रहेगा वहां। ये मैं जानबूझकर रहने देता हूं क्योंकि बहुत सारा चीज एक्सप्लेन करना है। चलिए, अब आता है यूरिया। ठीक है, यूरिया को बस निकालने का पर्पज है यूरिन का। ठीक है, यूरिन फॉर्म हो, रुक जाइए, पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यूरिन फॉर्म होने का क्या पर्पज है? पहले आंसर नहीं देता हूं, क्या पर्पज है बताइए? क्यों यूरिन बन रहा है बताइए? क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है बताइए? फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट, ताकि जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है उसको बाहर निकाला जाए। इसीलिए क्या हो रहा है? यूरिन बन रहा है। कौन सा ऑर्गन निकालेगा बताइए? किडनी। कौन सा ऑर्गन निकालेगा बताइए? किडनी। ठीक है, किडनी पास होकर कहां जाएगा? किडनी से कहां जाएगा बताइए? यूरेटर के थ्रू, वाया यूरेटर कहां पहुंचेगा? यूरिनरी ब्लैडर में। कहां से निकलेगा बताइए? यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन निकल जाएगा, यूरेथ्रा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया सभी लोगों को? आ गया समझ में? ठीक है, और यूरिन के डिस्चार्ज करने के प्रोसेस को हम बोल देते हैं यूरिनेशन। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ यूरिन को क्या बोल देते हैं हम लोग? यूरिनेशन। क्या बोलते हैं? यूरिनेशन। ठीक है, चलिए अब इसको पूरा अच्छे से छाप लीजिए और इस डायग्राम को एक बार और समझिए। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए, तब तक मैं सब चीज चेक कर लेता हूं। ठीक है, सही है सब, वीडियो स्टेबलाइज है। एक मिनट, दिख रहा है सभी लोगों को? आई थिंक दिख रहा होगा। ऑडियो वीडियो क्लियर, सब क्लियर। चलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हम लोग किडनी का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है,
इतना समझ में आ गया? क्या पढ़ना है अब? स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। चलिए हाँ, अगला टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, अब किडनी हम लोग देखते हैं कैसा होता है। चलिए उससे पहले जो मैं आपको बताया एक बार देख लेते हैं। बस इसको बनाते हैं। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? और आपका वो भी डाल देता हूं, ब्लड वेसल सब। रुक जाइए। क्लियर है? और कोई कलर है क्या? रेड, अच्छा इधर है। चलिए, आई थिंक आपको ये सब समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, हो गया। सॉरी, हाँ हो गया। समझ में आ रहा है? आई थिंक आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, ये जो किडनी का स्ट्रक्चर है थोड़ा इसको जूम करके देखते हैं। क्लियर है? इसको थोड़ा सा बड़ा करके अब हम लोग देखते हैं किडनी। क्या करते हैं अब हम लोग, थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखते हैं। सही है, चलिए हाँ सही है। चलिए हाँ, किडनी किडनी बन गया। थोड़ा और अच्छा से कोशिश करते हैं बनाने का। ठीक है, ये है आपका क्या चीज, किडनी। किडनी का शेप क्या है, सबको पता है किस शेप का होता है किडनी? बिन शेप का होता है। चलिए अब थोड़ा डायग्राम को समझिएगा एकदम ध्यान से। ये जो आपका किडनी होता है ना, इसमें ना पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। पिरामिड समझते हो ना, जो ऐसा बना होता है, आदमी के मरने के बाद बनाया जाता है कहीं पे, उतना ज्यादा हमको आइडिया नहीं है। ठीक है, वो ऐसा टाइप का जो बनाया जाता है पिरामिड, उस टाइप का इसमें बना होता है। ठीक है, अप्रोक्स वो होता है लगभग आपका 10 से 12 के करीब होता है, 12 13 तक होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं इसमें किडनी में। अब ये नहीं कि 13 का 13 बना देना, मतलब इतना ही बनाना है जितना आपके कॉपी में बन सके। क्लियर है? अब ये नहीं कि 13 का 13 ही पूरा करने लगना। ठीक है, चलिए हाँ, इतना बना, इतना हम लोग बना लिए। क्लियर है? कितना बना वो काउंट भी नहीं करना है, सीधे बना दिए हम लोग। अब क्या करना है, इसमें आपको लाइनिंग डाल देना है। ऐसे किडनी का स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है,
लाइन वगैरह पार लीजिए। चलिए मैं भी लाइन खींच देता हूँ। चलिए लाइन ड्रॉ कर लिए हम लोग। हाँ, हो गया। इतना समझ में आया। अब क्या करना है, इसमें से आपको पाइप निकालना है। सब में से क्या करना है, देखिए पाइप। सब में से क्या किए, पाइप निकाल दिए। क्लियर है। अब एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ दीजिए। जैसे ये पाइप को इस पाइप से, एक मिनट, एक पाइप को दूसरे पाइप से हम लोग जोड़ दिए। इतना समझ में आया, आ गया समझ में। और एक पाइप को इधर की तरफ जोड़िए। ठीक है, ये बाहर निकलेगा। समझ आया क्या क्या हम लोग किए। आई होप आपको आया होगा थोड़ा बहुत समझ में। ठीक है, आ गया, आ गया समझ में। आ गया समझ में। ठीक है, चलिए अब इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले रीनल आर्टरी क्या कर रहा था, ब्लड को इसके अंदर दे रहा था। तो इन रीनल आर्टरी को हम लोग लगा दिए। ये क्या है, मान लिया रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी क्या कर रहा था, आपको याद है कैसा खून लेकर आ रहा था, बताइए। रीनल आर्टरी कैसा खून लेकर आ रहा था, कैरी डर्टी ब्लड। कैसा खून, ऑक्सीजनेटेड है बट कैसा है, डर्टी ब्लड। किसको दे रहा था, टू किडनी। ऑक्सीजनेटेड है बट डर्टी ब्लड है। समझ आ गया। और इधर से एक और वेन था। ठीक है, आई होप आपको याद होगा, दिख भी रहा होगा उसमें। ठीक है, ये है आपका क्या चीज, रीनल वेन। क्या है बताइए, रीनल वेन। ये क्या कर रहा है, साफ सुथरा खून को लेकर आ रहा है। कैसा, क्लीन ब्लड आउट ऑफ द किडनी। कैसे निकलता है उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या कर रहा है बताइए, क्लीन ब्लड आउट ऑफ द बॉडी, आउट फ्रॉम द किडनी लिखिए, आउट फ्रॉम द बॉडी नहीं, किडनी लिखिए। साफ सुथरा खून को क्या कर रहा है बताइए, किडनी से ये लेकर आ रहा है, किडनी से लेकर आ रहा है। ठीक है, समझ आ गया, क्लीन ब्लड। लेकिन ये कैसा रहेगा बताइए, डीऑक्सीजनेटेड। बच्चा से इसी में कंफ्यूज हो जाता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो गड्ढा है इसको नोच बोला जाता है, इस नोच का नाम है हाइलम। समझ आ गया सभी लोगों को, हाइलम। इतना आया समझ में। ठीक है, और यही वो पाइप है जिसको हम यूरेटर बोल रहे थे। क्लियर, क्या बोल रहे थे, यूरेटर। जिससे क्या निकलेगा, आपका यूरिन निकलेगा। यही वो पाइप है। ठीक है, जिससे क्या निकलेगा, यूरिन आपका निकलेगा। क्लियर है, यही है आपका किडनी। इसका लेबलिंग तो आपको नहीं पढ़ना है, बट मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं इसके बारे में। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किडनी का डायग्राम बनाने आपको आना चाहिए। ठीक है, इसका जो किडनी का या बहुत सारा हमारा जो भी ऑर्गन है, उस समय जो आउटर रीजन होता है ना, उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये क्या है, आउटर वाला रीजन। ठीक है, ये कैसा है बताइए, आउटर रीजन। तो आउटर रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, आउटर कॉर्टेक्स। ठीक है, और अंदर जो रीजन होता है ना, जैसे ये वाला जो रीजन सब है रेड वाला, ये सब क्या है, अंदर का रीजन है। ये जितना भी अंदर दिख रहा है, ये वाला रेड का अंदर का, ये सब कैसा है बताइए, ये सब इनर वाला रीजन है। कैसा रीजन है बताइए, रेड डॉट जो है वो। ठीक है, इनर वाला। तो इनर को हम बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं बताइए, इनर वाला क्या है, मेड्यूला। क्लियर, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। बाहर जो है उसको कॉर्टेक्स, अंदर वाले को हम मेड्यूला बोल देते हैं। क्लियर है, समझ आ गया, समझ आया कि नहीं। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, आ रहा है। तो अब एक चीज बताइए, मेड्यूला वाले रीजन में आपको पिरामिड नजर आ रहा है। कहां नजर आ रहा है, मेड्यूला वाले रीजन में अंदर की तरफ पिरामिड नजर आ रहा है। तो इसको हम ये बोल सकते हैं मेड्यूलरी पिरामिड, क्योंकि मेड्यूला वाले रीजन में है। क्या बोल दिए, मेड्यूलरी पिरामिड। मेड्यूला रीजन में और पिरामिड जैसा, इसलिए हम क्या बोले, मेड्यूलरी पिरामिड।
जनरली ये 12 से 13 इन नंबर होता है, ठीक है। किसी किसी बुक में 8 मिलेगा, 10 मिलेगा, तो सब सही है, ठीक है। अब ये नहीं करना है कि वो गलत लिखा ये सही लिखा, ये सब में ज्यादा आपको तेज नहीं बनना है, ठीक है। अब ये जो पाइप है ना छोटू सा, इसको हम बोलते हैं स्मॉल डक्ट। क्या बोलते हैं बताइए? स्मॉल डक्ट। क्या बोलते हैं बताइए? स्मॉल डक्ट। समझ आया? इसी का एक और नाम होता है माइनर कैलिस। क्या होता है? माइनर कैलिक्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं माइनर। माइनर मतलब छोटा सा, कैलिक्स, कैलिक्स मतलब ये ओपनिंग जैसा छोटा सा पाइप है, माइनर कैलिक्स, ठीक है। ये जो माइनर कैलिक्स है ना, ये ना बड़ा सा कैलिक्स में ओपन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं बताइए? ये छोटा सा माइनर कैलिक्स, माइनर माइनर माइनर, ये बड़ा में ओपन हो गया, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? मेजर कैलिक्स। क्लियर है? समझ आ गया कि नहीं आ रहा है? ये क्या है बताइए? मेजर कैलिक्स लार्ज डक्ट है। ये कैसा है बताइए? स्मॉल डक्ट। समझ आया कि नहीं आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, हाँ, अब ध्यान से देखिएगा तो ये कॉलम बन रहा है, एक कॉलम में अरेंज है पूरा मेडुलरी पिरामिड, कॉलम में है ना, कॉलम में देखिए अच्छे से एकदम एकदम अच्छे से अरेंज है। ये जो कॉलम है ना, इसको हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी, साइंटिस्ट के नेम पर। ये क्या है बताइए? कॉलम ऑफ बर्टीनी, साइंटिस्ट के नाम पर है। बर्टीनी क्या, कौन है? साइंटिस्ट है। एक कॉलम फॉर्म में अरेंज है, इसलिए हम क्या बोले उसको? कॉलम ऑफ बर्टीनी। समझ आ गया? आया समझ में कि नहीं आया? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब किडनी के बारे में कुछ हम लोग जनरल बातें कर लेते हैं, ठीक है। किडनी क्या है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। किडनी क्या बताइए? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये तो सबको पता है कि नहीं पता है? कोई ऐसा है जिसको नहीं पता ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम? ये हमारा सबसे मेन ऑर्गन होता है एक्सक्रीशन में, मेन ऑर्गन है। इसका कलर क्या है वो आपको याद रखना है। इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। किस कलर का होता है बताइए? लाल और भूरा कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है। इसका शेप कैसा है बताइए? बीन शेप है। किस शेप का होता है बताइए? बीन शेप, ठीक है। पाया कहां पे जाता है? दोनों साइड बैकबोन के, ठीक है। बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। कहां है बताइए? बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी का पीछे वाला रीजन, बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। वन ऑन ईच साइड ऑफ द बैकबोन। कहां पर है? वन ऑन ईच साइड ऑफ द बैकबोन। दिख रहा है सभी लोगों को कि नहीं दिख रहा है? बैकबोन, बैकबोन के दोनों साइड पर। समझ आ गया? ठीक है, और इतना समझ आ गया। और क्या है इधर ध्यान दीजिए, ये है आपका लेफ्ट किडनी, ठीक है। लेफ्ट किडनी जो होता है ना, थोड़ा ऊपर होता है, हायर होता है, स्लाइटली हायर, हायर होता है थोड़ा सा, स्लाइटली हायर, ठीक है। इसको भी मेंशन कर लीजिएगा। समझ आ गया सभी लोगों को? लेफ्ट किडनी प्लेस स्लाइटली हायर देन राइट किडनी। क्यों? लीवर के कारण, पोजीशन ऑफ लीवर की वजह से। दिख रहा होगा आपको, पिछला डायग्राम में हम लोग बनाए थे, ठीक है। पोजीशन ऑफ लीवर की वजह से। फिर से बना ले क्या डायग्राम? ठीक है, लीवर की वजह से किडनी ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। क्लियर है? समझ आ गया? पीछे वाले साइड में किडनी होता है। समझ आ गया? किसी को कुछ भी डाउट वगैरह? आई थिंक नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो किडनी है ना, ये ना छोटे छोटे सेल से मिलकर बने होते हैं। उस सेल को हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं, और उस नेफ्रॉन के बारे में एकदम डिटेल में कल हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। आपको मजा आ जाएगा नेफ्रॉन के बारे में पढ़िएगा तब। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ टाइनी टिब्यूल्स, मतलब वो एक्चुअल में टिब्यूल है, सेल नहीं होता है नेफ्रॉन, ठीक है। टिब्यूल है, ठीक है, पतला सा टिब्यूल होता है, उसी को हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। मजा आ जाएगा आपको, सेल का क्लस्टर है, ठीक है। उसके बारे में पढ़िएगा, आपको मजा आ जाएगा। लेकिन इस चीज को पढ़ के जरूर आइएगा, अगर नहीं पढ़ के आइएगा कुछ भी समझ नहीं आएगा कल, ठीक है। इसको पढ़ के आइएगा, अच्छे से रट के आइएगा, तब समझ में आएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।